Stares I get, I feel like people can see through my clothes, and it brings me deep shame. I tried so hard to get out of porn. It bothers me. I mean, my son Justin, he gets bullied in school now, you know, and it hurts me. I wish that people would treat me how they would treat a married registered nurse with 2.5 kids. That's how I wish people would treat me. ब्रो आज कौन सा डे है कि भाई तुझको नहीं मालूम? आज संडे है, संडे यानी पोर्न डे है। हाँ भाई आज घर पे भी कोई नहीं है, चल संडे को पोर्न डे बना देते हैं। हाँ चल ठीक है, लेकिन कौन सा वाला देखेगा, क्रिम्पी या फिर थ्रीजम? तुझे क्या देखना है वो बोलना सीधा। हाँ मुझे तो क्रिम्पी पसंद है। क्रिम्पी में जो मजा है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल वाली मजा है भाई। क्रीमी क्रीमी क्या ही दिखने में। चल क्रिम्पी दिखते हैं। चल लगा फिर लैपटॉप में VPN। पोर्न इंडस्ट्री ऊपर ऊपर से दिखने में लगता है ये इंडस्ट्री ठीक ठाक है, लेकिन एक एक्स पोर्नोग्राफर ने अपना एक स्टोरी को शेयर करते हुए बताया कि उसकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया था जब उसके टैलेंट मैनेजर ने अपना पैंट का जिप को अनजिप करता है और अपना पेनिस को बाहर निकाल के चेयर में बैठ जाता है। करोड़्स ऑफ पोर्न कंज्यूमर आज पोर्न में एडिक्टेड है। आप लोगों ने अपना लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो देखा ही होगा। इट्स लाइक काफी सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि पोर्न कंज्यूम करने से प्लेजर मिलता है, स्ट्रेस रिलीव होता है। लेकिन हाँ प्लेजर तो मिलता है, लेकिन 5 to 10 सेकंड के लिए। लेकिन इसका जो बहुत बड़ा नुकसान है वो आपका 5 सेकंड का प्लेजर से ज्यादा बड़ा नुकसान है। एग्जाम्पल के लिए मान लो पोर्न देखने के बाद मास्टरबेशन किया, तो फिर आपको लगता है ना चलो भाई स्ट्रेस खत्म। लेकिन रुको भाई, ऐसा नहीं है। मास्टरबेशन कैन कॉज अर्ली इजैकुलेशन, एग्जॉस्शन एंड वीकनेस। अर्ली इजैकुलेशन जो कि इसके बारे में आप गूगल से जाकर के देख सकते हो, एंड वीकनेस जो बेसिकली आपको शायद पता ही होगा वीकनेस का मतलब क्या है। बट फिर भी इस चीज में इतना ज्यादा साइड इफेक्ट होने के बावजूद भी लोग इसे कंज्यूम करते हैं। लिटरली मिलियंस ऑफ कंज्यूमर पोर्न को कंज्यूम करते हैं। पोर्न इंडस्ट्री अभी के टाइम पे टॉप 50 मोस्ट विजिटेड वेबसाइट में रैंक करते जा रहा है, और वो भी काफी सारा कंट्रीज पे बैंड होने के बाद। एंड लिटरली अभी आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि पोर्न का क्रेज कितना ज्यादा है। पोर्न का शुरुआत हुआ था 19th सेंचुरी में। पोर्न जो वर्ड है इसे ग्रीक लैंग्वेज पोर्नोग्राफ से लिया था, और पोर्नोग्राफ का मतलब होता था टू राइट अबाउट सेक्सुअल एक्ट। और कुछ टाइम के बाद लोग ऐसे टाइप का फोटोज को पेंटिंग करके सेल करने लगे, और इस फोटोज का नाम दिया था पोर्न फोटोज। फिर 19th सेंचुरी में एक फिल्म निकला द किस, और इस फिल्म में एक्टर और एक्ट्रेस दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, और इस मूवी में गंदा सीन था, जिसके कारण मूवी का नाम स्टैच्यू ऑफ लास्ट इंक्रीजिंग फिल्म टैग दे दिया गया था। एंड इस मूवी को कोई सिविलाइज व्यक्ति नहीं देख सकता था, ऐसा मूवी था ये। लेकिन कुछ टाइम के बाद गेम पलट गया, और 1974 में एक मैगजीन आया ह्यूग हनफर का बाय द नेम ऑफ प्लेबॉय। एंड ये मैगजीन बेसिकली सेक्स को लेकर था, और ये मैगजीन आने के बाद से वेस्टर्न कंट्रीज पे सेक्स को लेकर बात करना ओपन अप हो गया था। एंड फिर 1990 आते आते पोर्न DVD में डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। एंड जब DVD में आया तो क्वालिटी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था पहले से, क्योंकि जब DVD में आया तो काफी सारा कैमरा एंगल मिलने लगा था, और एंडिंग भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था पहले से। और फिर उसके बाद पोर्नोग्राफी डिजिटल होने लगा। 2004 में फैबियन थाइलमैन ने एक कंपनी बनाया बाय द नेम ऑफ माइंडग्रिक, और ये बेसिकली एक एडल्ट फिल्म कंपनी था। और फिर उसके बाद फैबियन थाइलमैन ने पोर्नहब को भी खरीद लिया। पोर्नहब इस एडल्ट वेबसाइट को मैट केजर ने बनाया था 2007 में, लेकिन 2010 में माइंडग्रिक ने खरीद लिया था। और फिर टाइम के साथ माइंडग्रिक ने और भी ऐसा काफी सारा एडल्ट वेबसाइट को ऑन करने लगा, लाइक पोर्नहब, YouPorn, RedTube, Brazzers, Man.com, Senkody, Transangles एंड Now2Go। और इनमें से जो टॉप 3 मोस्ट रैंक साइट है वो है पोर्नहब, YouPorn, RedTube। 2013 का एक डाटा के हिसाब से पोर्नहब पर हर महीना 1 बिलियन यूजर विजिट करते हैं, एंड RedTube पर 90 मिलियन विजिटर्स आते हैं, एंड YouPorn में 80 मिलियन विजिटर्स। एंड अकॉर्डिंग टू 2019 हर महीना 5.81 बिलियन यूजर पोर्नहब पर विजिट करते हैं, एंड 80,000 यूजर्स हर मिनट में विजिट करते हैं, और इनमें से 22 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर थे। एंड 2020 के पेंडेमिक के टाइम में पोर्नहब पर सबसे ज्यादा विजिटर आए थे, और सबसे ज्यादा लोग तभी पोर्न को कंज्यूम करे थे। 27% जो यूजर थे उनका एज 18 से 24 था, और 26% जो यूजर थे उनका एज 25 से 34 के थे। एंड 19% वेर 35 to 44 years old, एंड 13% वेर 45 to 54 years old, एंड 9% वेर 55 to 64 years, एंड 6% वेर 65 एंड अप। और 18 से 24 साल के जो यूजर थे वो सबसे ज्यादा 115 टाइम्स ज्यादा थ्रीजम को प्रीफर करते थे, इन कंपेयर विद वर्चुअल रियलिटी, कॉस्प्ले, कार्टून, अनसेंसर्ड हेंटाई, वर्टिकल वीडियो, सीजरिंग, रोल प्ले। और ये सब जो मैंने बोला वर्टिकल रियलिटी, कॉस्प्ले, अनसेंसर्ड हेंटाई, वर्टिकल वीडियो, सीजरिंग, रोल प्ले, ये सभी बेसिकली एक स्टाइल है। और 35 to 44 इयर्स के जो यूजर थे वो सबसे ज्यादा क्रिम्पी कंटेंट कंज्यूम करते थे, और मिल्फ, सीजरिंग, ट्रांसजेंडर, वॉयर, बिग ब्यूटीफुल वुमेन, BBW, बुके, और रेस्ट ऑफ द एज ग्रुप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर हम लोग बात करते हैं टाइम स्पेंड की, तो इजिप्ट जो 11.12 मिनट स्पेंड करते हैं पोर्नहब में, एंड नेक्स्ट इज जापान 10.59 मिनट्स, फिलीपीन 10.59 मिनट्स, जर्मनी 10.16 मिनट्स, नेदरलैंड 10.14 मिनट्स, फ्रांस 10.13 मिनट,
यूनाइटेड किंगडम UK 10.5 मिनट, यूक्रेन 9.57 मिनट, पोलैंड 9.55 मिनट, इटाली 9.52 मिनट। और तो और काफी सारे ऐसे भी कंट्रीज है जहां पर मेल से ज्यादा फीमेल विजिटर्स है पोर्नहब में। एड्यूक ने 2013 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था और इस आर्टिकल में बताया था कि हर दिन पोर्नहब में 50 मिलियन विजिटर विजिट करते हैं। एंड फिर 2019 में पोर्नहब के ऊपर एक केस भी रजिस्टर हुआ था, ये एलिगेशन लगाते हुए कि पोर्नहब सेक्स ट्रैफिकिंग वीडियो को प्रमोट करता है और इस चीज के लिए काफी सारा कंपनियां पोर्नहब को क्रिटिसाइज भी किया था। बट इन रेस्पॉन्स पोर्नहब ने सारा अनवेरिफाइड वीडियो को रिमूव कर दिया था अपना प्लेटफॉर्म से। और इस इंडस्ट्री के एक डार्क रियलिटी है जो शायद आपको नहीं पता होगा। आपको यही लगता है ना, जो एक्ट्रेस है, जो एक्टर है, उनका तो मजे ही मजे, उनको बस प्लेजर मिलता है। बट रियलिटी तो ये है कि अब गलत हो। एक एक्स पोर्नोग्राफर नेम जेन विलारोबिया जो पोर्न इंडस्ट्री पर 2006 से 7 तक ऑलमोस्ट 1 ईयर काम करी थी और इस इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद वो एक कन्फेशन में बताया कि जब वो पोर्न इंडस्ट्री पर काम कर रही थी तब वो बहुत ही ज्यादा कष्ट झेल रही थी। उसको फोर्स किया जाता था कि ऐसा सीन करो जो वो नहीं कर सकती थी, लेकिन जबरदस्ती कराते थे। जेन विलारोबिया ने ये भी बताया कि उसको इवन थ्रेट भी दिया जाता था कि अगर वो ऐसा सीन नहीं करी तो उसकी जो बच्चे हैं उसको छीन लेंगे। एंड इवन ये सभी चीजों को फिल्म करने से पहले अल्कोहल, ड्रग, ये सभी चीजों से नशा कराते थे ताकि पेन को फील ना कर पाए। और जेन विलारोबिया जो हैप्पीली ड्रग्स एंड अल्कोहल को एक्सेप्ट करती थी क्योंकि ये सभी पेन लाइक ओवरसाइज मैन का पेनिस का पेन और ऐसे टाइप का पेन को बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता था। जेन विलारोबिया ने यह भी बताया कि जो प्रोड्यूसर था वो बस लोकेशन भेज देता था अपना किसी भी फ्रेंड का या फिर किसी भी बंदे का जिसको प्रोड्यूसर ने चूज किया। एंड जेन विलारोबिया को जा करके सोना पड़ता था, सीन को फिल्म किया जाता था। और जेन विलारोबिया ने यह भी बताया कि उसके साथ ऐसे चीजें करने के लिए फोर्स करते थे जिसके लिए वो एग्री भी नहीं होती थी, बट स्टिल अपना घर चलाने के लिए ये काम करना पड़ता था उसको, क्योंकि जेन विलारोबिया के बच्चे भी थे और अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट चलाने के लिए ये सभी काम करना पड़ता था उसको। अरुण करावले जो एक एक्स पोर्नोग्राफर थी, अरुण ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि उसके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया था जब उसके टैलेंट मैनेजर ने अपना पैंट का जिप को अनजिप करता है और पेनिस को बाहर निकाल के चेयर में बैठ जाता है। एंड फिर वो बोलने लगता है कि अगर तुमको इस इंडस्ट्री पर काम करना है तो ये इंडस्ट्री ऐसा ही है। ब्रिटनी, जिसकी पूरा नाम ब्रिटनी डी लामोरा, ब्रिटनी जो एक एक्स पोर्नोग्राफर थी। ब्रिटनी 18 साल की उम्र में पोर्न इंडस्ट्री पर कदम रखी थी और तब वो दिखने में बहुत ही ज्यादा यंग दिखती थी। ब्रिटनी को एक सीन करने के लिए मिलता है। बेसिकली इस सीन पर ब्रिटनी को एक बच्चा बनना था और ये सीन यही दिखाना चाहता था कि एक बच्चे को मोलेस्ट किया जा रहा है। बट ब्रिटनी सेड आई हेट इट। लेकिन फिर भी ब्रिटनी को एक स्कूल गर्ल का आउटफिट पहनाया गया एंड उसको एक बहुत ही ज्यादा बूढ़े आदमी के साथ बुक कर दिया गया था। एंड फिर इस टाइप का सीन के कारण ब्रिटनी को यह सभी काम छोड़ना पड़ा। सो दिखने में जैसे ये इंडस्ट्री है वही सब बिल्कुल नहीं है, जो कि इस वीडियो से आई होप आप सभी को पता चल गया होगा इस इंडस्ट्री का डार्क रियलिटी। एंड लिटरली भाई ये सभी कंटेंट पर अगर किसी का लत लग जाता है तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। सो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करता हूँ, प्लीज ये सभी कंटेंट से दूर रहिएगा। एंड सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब मारो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर और शेयर करो। एंड वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।